वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मूवी IT फॉलोज के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि कर्स यानी श्राप से लोगों की कैसे लग जाती है और एक अनआइडेंटिफाइड एंटिटी उस इंसान को मारता है और ये कर्स खत्म करने के लिए उस इंसान को किसी और इंसान के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा और इसके बाद ही वो एंटिटी उस इंसान के पीछे लग जाएगी जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ होगा। तो लग रही है ना कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी। तो चलिए फिर बिना वक्त को जाया किए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को जरा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनी होता है और वो इधर उधर बेसुध होकर के भाग रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई अननोन पावर उसका पीछा कर रही हो और वो अपनी कार को लेकर बीच पे चली जाती है और अपने पेरेंट्स को फोन करके कहती है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शायद आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ, और ये बोलकर फोन वो कट कर देती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहां पर मिलती है और देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मारा हो और लग रहा था कि शायद ये वही अननोन पावर है जो उसका पीछा कर रही थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और उसमें हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम जय हाइट और केली हाइट होता है और जय की फ्रेंड का नाम यारा था और उसके भाई का नाम पॉल होता है। जय का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम ह्यूग था और ये दोनों एक मूवी देखने गए होते हैं जहाँ ह्यूग को येलो ड्रेस में एक लड़की दिखाई दे रही होती है, लेकिन जय उस लड़की को नहीं देख पा रही होती है और ये देखकर दोनों लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। स्पेशली ह्यूग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जय को लेकर वो वहां से निकल जाता है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं जहाँ एक अननोन पावर इनका पीछा करना शुरू कर देती है और फिर अगली रात जय और ह्यूग जब वापस से मिलते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त ह्यूग जय को क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश कर देता है। और फिर हम अगले सीन में जय को देखते हैं कि ह्यूग ने उसे चेयर से बांधा हुआ होता है और तब ह्यूग जय को बताता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी है और ये मेरे पीछे तब से है जब से मैंने एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और इससे पीछा छुड़ाने का बस एक ही तरीका था कि मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ता और इसीलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया और अब ये एंटिटी तुम्हारा पीछा करेगी और अब ये तुम्हें फॉलो करेगी और किसी भी शक्ल में तुम्हारे पास आ सकती है। अब तुम्हारी जान वाकई बहुत खतरे में है। अगर तुम इससे वाकई बचना चाहती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और इसके बाद ह्यूग जय को अपनी कार में बैठाकर उसके घर के बाहर उसे छोड़कर चला आता है। लेकिन वहीं कुछ टाइम के बाद पुलिस और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं और जय अपने साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट की जो कंप्लेन होती है वो पुलिस को रजिस्टर करवाती है और पुलिस जब उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंचती है तो ह्यूग वहां पर होता ही नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद जय अपने स्कूल जाती है और वहां वो विंडो के बाहर एक बूढ़ी लेडी को देखती है जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी और ये वही एविल एंटिटी थी जो उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर जय समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है जो उसका पीछा कर रही है और फिर जय वहां से भागकर अपनी बहन केली के पास आ जाती है जहां पर पॉल भी होता है और वो उन दोनों को सारी बात बता देती है। लेकिन पॉल को जय की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वो काफी हल्के में उसकी बातों को ले लेता है और वो डिसाइड करता है कि आज वो जय के घर पर रुकेगा और वहां पर रह के ना निगरानी करेगा। रात को जय को नींद नहीं आती है तो वो नीचे पॉल के पास आ जाती है जहां पर वो टीवी देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं कहां पर एक ग्लास टूटने की आवाज आती है और पॉल जल्दी से केली को बुलाने जाता है। तब एक नेकेड लड़की जय को धीरे धीरे वहां पर उसकी ओर बढ़ने लगती है और जय इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए केली के रूम में चली जाती है जहां पॉल और यारा भी होते हैं। वहां भी यारा के पीछे जय को एक ब्लाइंड आदमी दिख रहा होता है जो कि किसी को नहीं दिख रहा होता है और फिर वो वहां से भागते हुए अपने गार्डन में पहुंच जाती है जहां पीछे पीछे उसके दोस्त भी आ जाते हैं और यहाँ पर हम ग्रेग को देखते हैं जो कि जय का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और जय की क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब होती है वो इतना ज्यादा डरी हुई होती है कि उसकी हालत देखकर वो उसकी मदद करने की सोचता है। अब आगे बढ़ते हैं ये लोग और ह्यूग के पुराने घर पे ये लोग चले जाते हैं जहाँ वो रहता था और यहाँ इन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें ह्यूग स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था। इसकी मदद से वो लोग उस स्कूल में जाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ह्यूग ने जय को अपना असली नाम नहीं बताया था और उसका असली नाम एक्चुअली में जेफ रेडमन होता है और यहाँ से उसका एड्रेस भी मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग उसके घर पहुंचते हैं और डोरबेल बजाने पर ह्यूग की जो मदर होती है वो बाहर आ जाती हैं
और यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है कि जय को उस लेडी की शक्ल उस एंटिटी की शक्ल से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर ह्यूग उन सब से मिलता है और वो जय से माफी भी मांगता है और बताता है कि इस एंटिटी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये सब कुछ किया, लेकिन वो हालांकि करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा। और वो ये भी बताता है कि उसने एनी के साथ भी यही किया था, यानी उसके साथ भी वो इंटीमेट हुआ था, लेकिन उसकी डेथ के बाद उस एंटिटी ने ह्यूग का पीछा करना फिर से शुरू कर दिया था। और वो जैसे कहता है कि तुम्हें भी किसी के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये एंटिटी तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। और फिर ग्रेग उन सबको अपनी फैमिली लेक हाउस पर लेकर के जाता है और वहां जय को वो गन चलाना भी सिखाता है ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सके कम से कम। लेकिन तभी इतने में हम देखते हैं कि वो जो एंटिटी होती है वो जय पर हमला कर देता है। जय किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाती है। वो पूरी तरह से उस पर गोली भी चलाती है। गोली लगने की वजह से एंटिटी गिर तो जाता है, लेकिन वापस से खड़ा होकर उसके पास आने लगता है और तब जय ग्रेग की कार लेकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसका एक माइनर एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पर और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तब हम जय के सभी दोस्त को उसके पास देखते हैं और फिर रात में जय इस कर्स्ड को पास ऑन करने के लिए ग्रेग के साथ फाइनली इंटीमेट हो ही जाती है। भाई दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब इस इंसिडेंट को 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक ग्रेग के साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ था और ग्रेग ये मान चुका था कि ये जो कर्स्ड वाली बात है ना, ये बिल्कुल झूठी है, ये सब कुछ अफवाह है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जय ग्रेग को अपने घर की तरफ जाते हुए देख रही होती है और तभी जय को ऐसा लगता है कि वो एविल एंटिटी हो ना हो ग्रेग का ही रूप ले चुकी है और वो तुरंत अभी ग्रेग को कॉल भी करती है, लेकिन उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा होता है। और तभी जय तुरंत ग्रेग के घर जाती है जहां अब उस एविल एंटिटी ने ग्रेग की मदर का रूप ले लिया होता है और जैसे ही जय ग्रेग को कुछ बता पाती तब तक वो एंटिटी आकर ग्रेग पर हमला कर देती है और उसे वहीं पर मार डालती है। इससे पता चलता है कि अब वो एंटिटी वापस से जय का पीछा करने वाली है और वो इससे बचने के लिए तुरंत अपनी कार में बैठकर बहुत दूर चली जाती है, जहां अगली सुबह जय की जब नींद खुलती है तो वो एक बीच पर होती है और अपने कपड़े उतारकर वो पानी में स्विमिंग करने लगती है। वापस से अब सीन शिफ्ट होता है और हम जय के घर में जय को पॉल के साथ देखते हैं, जहां पॉल जय को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ और इस कर्स्ड को मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दो, लेकिन जय ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है और अब उस एंटिटी को जान से मार देने का ये लोग प्लान बनाते हैं। ये लोग एक्चुअली ऐसा सोचते हैं कि अगर उस एंटिटी को पानी से भरे पूल में डुबाकर शॉक दे दिया जाए तो क्या पता वो एंटिटी मर जाएगा। तभी घर से निकलते वक्त घर के ऊपरी हिस्से पर जय एक नेकेड आदमी को देखती है जो कि वही एंटिटी होता है और ये लोग स्विमिंग पूल की तरफ अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ चले जाते हैं। अब पूल पहुंचकर जय पूल में चली जाती है और बाकी लोग इक्विपमेंट सेट कर रहे होते हैं और तभी एंटिटी वापस एक कमाल करता है और वो जय की डांट की शक्ल में वहां पर आ जाता है और उस पर इक्विपमेंट को फेंकने लगता है। अब पॉल को एंटिटी दिख नहीं रही होती है तो वो अंदाजे से गोली चलाना शुरू कर देता है और एक गोली तभी यारा के पाँव में लग जाती है। तब पॉल एक कपड़ा लेकर उस एंटिटी की बॉडी पे फेंक देता है जिससे कि उस बॉडी का जो शेप होता है ना वो उन लोगों को पता लग जाता है और ये काफी इंटेलिजेंट आइडिया था। बस तो फिर क्या था, तभी पॉल जल्दी से एक गोली उसके हेड पे मारता है और एंटिटी सीधे पूल में गिर जाता है, लेकिन यहाँ भी वो बाज नहीं आता है, वो जय का पाँव पकड़ लेता है और फिर पॉल एक जल्दी से वापस से गोली चलाता है जिसकी वजह से जय पूल से तो बाहर आ जाती है, लेकिन पूरे पूल में मानो बस खून ही खून हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एंटिटी उन्हें नहीं मिलता है। अब अगले सीन में हम पॉल और जय को सेक्सुअली अटैच होते हुए देखते हैं जिसकी वजह से पॉल के ऊपर वो कर्स्ड ट्रांसफर हो जाए और फिर हम पॉल को प्रोस्टिट्यूट वाले एरिया में जाते हुए भी देखते हैं। लेकिन ये मूवी यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाई है कि पॉल वहां पर किसी के साथ इंटीमेट होता है या नहीं होता है। और अगले सीन में हम पॉल और जय को एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए देखते हैं और यहाँ पर उनका कोई अभी भी पीछा कर रहा होता है। लेकिन खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और मूवी की एंडिंग से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हम इंसान मौत से कितना भी दूर क्यों ना भाग लें, लेकिन हर पल हम मौत के करीब जाते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी की कहानी जरूर से पसंद आई होगी, क्योंकि इस मूवी की कहानी बाकी कहानियों से थोड़ा सा हटकर थी, है ना। तो अगर मेरी तरह आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो सबसे पहले मिले। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और अमेजिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।